सही बात है ना, जहां जहां बीजेपी सरकार है ना, चाहे वो दिल्ली हो चाहे यूपी हो, इंसाफ तो किसी को मिला ही नहीं है। और इंसाफ मिलता भी कब है, जब सड़कों पे आ जाते हैं लोग। सड़कों पे आने से ही इंसाफ मिलता। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। धन्यवाद करना चाहिए रेखा गुप्ता को। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, आप खुद एक महिला होकर आपकी दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, आपने कूड़े का ढेर हटवाने की बात कही थी, आपने पूरी दिल्ली को ही कूड़ा बना दिया। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी धन्यवाद कि दिल्ली में ना आपने जो बसों का किराया बढ़ाया, जो मेट्रो का किराया बढ़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, आपने कहा था 2500 रुपए देंगे, अब तक नहीं आए किसी के खाते में। और धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, जहां झुग्गी वहीं मकान का आपने भी बोला था, आपने तो झुग्गियां ही उड़वा दी बुलडोजर से, मकान तो दिया ही नहीं किसी को। और धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, आपकी सरकार में हम लोग गटर का पानी पी रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन दिल्ली में जो लगातार जो लड़ाई हो रही है, या किसी शुभ अवसर पर होली वाले दिन तरुण का जो है हत्या हो जाना एक समुदाय के द्वारा, आप खुद एक ब्राह्मण और हिंदू लड़की है, क्यों नहीं मतलब उनको जो है हिंदू बेटा को न्याय मिल पा रहे थे? अरे मैं खुद एक कट्टर ब्राह्मण लड़की हूँ, ठीक है, लेकिन वही बात है ना, जहां जहां बीजेपी सरकार, इन्होंने क्या किया, उसमें धर्म से जोड़ दिया कि भैया हिंदू और मुस्लिम का टारगेट है, इनने पूरा धर्म से जोड़ दिया। वही बात है ना, नफरती चिंटू खड़े हो गए, ठीक है, नफरती चिंटू में बहुत नाम है, सब नफरती चिंटू खड़े हो गए। और रिधिमा शर्मा खुद एक ब्राह्मण है ना, धरना प्रदर्शन कर रही है ना वहीं बैठ के, और क्या बयान दे देती हैं रिद्धिमा जी। आपको इतना याद होना चाहिए कि भैया भारत है सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को ना टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ना कई पीढ़ियों चली आ रही है, मुसलमान भी हमारे भाई हैं जितना हिंदू हमारा भाई होता है। लेकिन मुसलमान ने ही तरुण पर जो हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है, उनकी माँ अब उस आरोपी का एनकाउंटर और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगी कोर्ट से ही सजा मिलेगी, क्योंकि कोर्ट पे हमें भरोसा है, कोर्ट पे हर किसी को भरोसा है। लेकिन इस लड़ाई में उन नफरती चिंटुओं को नहीं आना चाहिए जो धर्म की राजनीति सीख रहे हैं वहां पे तरुण के घर जाके, उन लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट अपने थ्रू ही काम करेगा। तो उन नफरती चिंटुओं को ना ज्यादा परिवार वालों को भड़काना नहीं चाहिए और सहानुभूति देना चाहिए कि भाई बेटा गया है आपका, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म या कास्ट को टारगेट नहीं, जिसने किया उसने किया, उसको सजा मिलेगी, कोर्ट से सजा मिलेगी, लेकिन थोड़ा संयम रखना चाहिए। इन मामलों को लेकर कई हिंदू संगठन जो है उसके परिवार के साथ मदद के लिए भी खड़े हुए हैं। कई हिंदू संगठन जो उसके परिवार के साथ अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। वही हिंदू संगठन बैठे हैं जो नफरत की राजनीति बनाते हैं, वही हिंदू संगठन बैठे हैं बजरंग दल जैसे, ठीक है, वही हिंदू संगठन बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, और वही हिंदू संगठन बैठे हैं जो लोग सुबह उठते हैं तो गाली देते मुसलमान को, सोते वक्त गाली दे, दोपहर में गाली दे, 24 घंटे मुसलमानों को गाली दे। सुनने वाला काम करेगा तो क्या मिलेगा उनको, मतलब आशीर्वाद दिया जाएगा। तो वो मुसलमान भाई भी याद रखो ना, जिनकी गाड़ियां डूब रही थी उन्होंने बचाया, वो मुसलमान भाई भी याद रखो ना कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस भाई ने कैसे अपना रोजा होते हुए भी उसको बचाया, वो मुसलमान भाई को याद करो ना। या फिर उस मुसलमान भाई को याद करो जिसने सब्जी बेच रहा था तो कैसे महिला ने बचाया, उसको याद करो ना। या फिर उस मुसलमान भाई को याद करो जिस महिला घर में चोर घुसे थे, वो घर में जाके उस महिला को बचा के लाए, वो महिला भी एक हिंदू थी, उन मुसलमान भाइयों को याद करो ना। और सबसे बड़ी बात, उन मुसलमान भाइयों को याद करो जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दे दी। तो फिर क्या दिल्ली में जो मुसलमानों को लेकर के कहीं ना कहीं जो दोहरा राजनीति की तैयारी चल रही है, राजनीति हो रही है, इसका वजह कौन है? वजह तो भाई ये बीजेपी पार्टी है, क्योंकि जब बीजेपी पार्टी जहां जहां होती है वहां धर्म की राजनीति होती है, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करना है। एक तरफ एक है मुसलमान हमारे भाई हैं, दूसरी तरफ भाई इनके पीठ पीछे ये लोग मुसलमान हिंदू करते रहे। मोदी जी का ये पूरी बीजेपी पार्टी का एक बयान बता दो जहां इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम ना की हो। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो होते हैं ना ब्लॉक, या छोटे छोटे जो विधायक होते ना, वो भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, चाहे कहीं का भी विधायक हो, चाहे वो बरेली का हो चाहे कहीं का भी हो, 80-20 की बात करते हैं लोग। ये जो कहने का मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश या उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है दिल्ली के अंदर में रेखा गुप्ता जी की सरकार में। रेखा गुप्ता जी, आपकी सरकार में ना जो हिंदू संगठन एक्टिव हुए ना, उनको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। जो नफरती चिंटू लगातार मीडिया में आके बयान देते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये कर दो, इनके नाम का फतवा जारी कर दो। अगर मुसलमान दिल्ली में नहीं होता ना तो रेखा गुप्ता जी आप सीट पे नहीं बैठी होती आज, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आ जाती दिल्ली में, क्योंकि आपको मुसलमान भाई भी वोट दे रहे हैं अगर हिंदू दे रहा है तो।